योगी आदित्यनाथ का जो कद बन गया है वो इतना बड़ा कद बन गया है कि उनको रक्षा मंत्री या अन्य कोई केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके उनके कद को आप या तो छांटना चाहते हैं, ये सीधे डाउनफॉल की स्थिति आएगी राजनीति में। हाँ, हो कुछ भी सकता है, लेकिन उसकी एक सफाई जो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7.5 साल में सफाई नहीं दिया। जबकि हम मीडिया में चर्चाओं में विश्लेषण करते रहे, बातचीत करते रहे, भाई योगी अब जा रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। देखिए, अफवाहें तो योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के 2017 में, उसके 6 महीने बाद से ये अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। वो आज तक दौर रुक नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ पहली बार ये बोले अपने दिल्ली के जाने के या कहीं के भी जो कयास लग रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरीके की सियासी चर्चाएं चल रही हैं और सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, जिसमें कोई कह रहा है वो रक्षा मंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो कोई कह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में भी हैं। ये अफवाहें हैं या इसमें कुछ सच्चाई भी है, ये बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी हैं। सर, आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि अब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं योगी जी। खैर, वो बात तो समझ में आती थी लोगों के। अब कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, उसकी दौड़ में भी हैं। कोई कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ जी की जगह बनेंगे और राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि जो अफवाहें हैं इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अफवाहें तो योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के 2017 में, उसके 6 महीने बाद से ये अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। वो आज तक दौर रुक नहीं रहा। लेकिन अभी एक हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल को अपना उस पर एक सवाल आया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी पहली पसंद जो है वो गोरखपुर अपने मंदिर मठ की तरफ का है, और दूसरा बाकी हमारा प्रधानमंत्री के निर्देशन में मैं पूरा काम कर रहा हूँ। तो ये अभी हाल ही में कि हम मुश्किल से 10-15 दिन हुए होंगे, और उस पर एक विराम उस समय लगा पूरे मीडिया में कि हाँ, जो बात योगी आदित्यनाथ पहली बार ये बोले अपने दिल्ली के जाने के या कहीं के भी जो कयास लग रहे थे, उसको उन्होंने खारिज किया। पहली बार तो वो जवाब दिया। दूसरी चीज़, ये जो अफवाहें, मेरे हिसाब से सीधे अफवाहें इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो कद बन गया है वो इतना बड़ा कद बन गया है कि उनको रक्षा मंत्री या अन्य कोई केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके उनके कद को आप या तो छांटना चाहते हैं, ये सीधे डाउनफॉल की स्थिति आएगी राजनीति में। क्योंकि योगी का जितना पूरे देश में डिमांड है, जितने भी राज्यों के चुनाव हुए, इतने मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसी मुख्यमंत्री के दौरा जनसंपर्क अभियान में राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल चुनाव के टाइम उनकी डिमांड नहीं रहती, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रहती है, और वो बरकरार है और वो बढ़ती ही जा रही, स्ट्रांग होती जा रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से पूरी तरीके से ये एक कयास है बस। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो कुछ भी सकता है, लेकिन उसकी एक सफाई जो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7.5 साल में सफाई नहीं दिया। जबकि हम मीडिया में चर्चाओं में विश्लेषण करते रहे, बातचीत करते रहे, भाई योगी अब जा रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, धमाका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अब हो जाएगा, ये कहीं ब्राह्मण हो जाएगा, कहीं बैकवर्ड हो जाएगा, ये सारी बातें होती रही हैं। लेकिन उसको अभी जल्दी ही खारिज भी किया जा चुका है। लेकिन अब जो काम उन्होंने किया, देखिए 2025 महाकुंभ का जो सफल है, भले उसमें भाई इतना बड़ा मेला लगता है, गांव घर में कोई मेला लगता है, कोई घटना थोड़ी दुर्घटना हो जाती है, और वो तो इतना कुंभ है। एक कहावत जैसे है, बिछड़े हुए भाई कुंभ में आज मिल गए। तो जब तक इतना बड़ा कुंभ, इतना बड़ा जन समूह जो एक दुनिया के तीसरे या चौथे राष्ट्र के बराबर की एक जनसंख्या का एक शहर हो जाए, तो वहाँ घटनाएं तो हो ही सकती हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि कितना क्राउड होता है, कहीं मिसमैनेजमेंट हो गया। लेकिन फिर भी सफल रहा, दुनिया के लोग आए, उससे योगी आदित्यनाथ का कद और बड़ा हो गया, जो था उससे और ज़्यादा कद हो गया है उसका। क्योंकि महाकुंभ को लेके प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय मंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखिए समय समय पे आप वॉच करिए, जब से महाकुंभ का समापन हुआ है तब से ये लोग, इनके भाषणों में ये बात आ रही है, सफल महाकुंभ की बात करते जा रहे हैं।
और उसके बाद अब अगले कुंभ की तैयारी है, या उत्तराखंड की तरफ चारों धाम की यात्रा की बात चल रही है, उसको और बृहद रूप से किया जाए, उसमें भी प्रधानमंत्री का विशेष योगदान है। तो कहने का मतलब इनका जो मूल एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ का है, हिंदुत्व का एक चेहरा, बड़ा चेहरा, और सनातनी का एक बड़ा चेहरा, और उस एक बड़ा चेहरे को और उनको बड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल नहीं करेगी कि उनके इस कयास वाले में अगर जोड़ दिया जाए राजनीति में तो कद छोटा हो जाएगा। लेकिन सर कोई अपने आप नहीं कहता ना कि हम भी प्रधानमंत्री के रेस में हैं। ये भी कहा जा रहा है ना कि वो हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते ना कि हम रेस में हैं। ये भी तो नहीं, ये तो हम आप कहते हैं। देखिए, नेता कोई कभी किसी कुछ नहीं कहता कि हम रेस में हैं, कभी नहीं कहे भाई। देखिए, आप देखिए पुराना इतिहास में आप जाइए कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के 2012 में मुख्यमंत्री बने और एक अन्य राज्यों में भी चुनाव जो चले उसमें उनका दौड़ा होने लगा, और ये होने लगा, कुछ लोग तो उनको प्रधानमंत्री की रेस में दौड़ाने लगे थे। ऐसे ही आप ले लीजिए मुलायम सिंह यादव जी को ले लीजिए, ऐसे ही मायावती को ले लीजिए, या आप एनडी तिवारी को भी ले सकते हैं अगर बहुत पीछे चले जाएंगे। एक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का मतलब ये माना जाता है ये केंद्र के गृह मंत्री के बराबर का एक कैडर का एक ये पद है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत सरकार, केंद्र सरकार का गृह मंत्री, इनको इक्वल माना जाता है। तो ऐसे में आप कहेंगे नहीं उनको वहाँ ले जाएंगे, तो भाई हमारी तो नहीं। ये कहा जाता है कि नागपुर में एक मीटिंग हुई तो ये कहा गया कि भाई क्यों ना बीजेपी कमान योगी जी को दे दी जाए, इस तरह की बात कही जा रही है। अब ये सोशल मीडिया का अपना एक उपज है। अब सोशल मीडिया की बहुत सी चीज़ें उपज ऐसी हो जाती हैं कि वो हमको आपको भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो होती हैं। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन कहीं से भी नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी कहीं टच करेगी। 2027 तक मेरा मानना है, 2027 तक भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय वो लेगी। जैसे कहा सितंबर में प्रधानमंत्री जी रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें कहाँ रिटायर हो रहे हैं? कैसे कह दिया? किसने कहा रिटायर हो रहे हैं? वो नियम जो है काहे का नियम है? राजनीतिक दलों का कोई नियम नहीं, कोई लिखा पढ़ी में कोई एजेंडा नहीं है। बातों का है, वो कहेंगे हम फिट हैं, हम बिल्कुल फिट हैं, हम रेस में दौड़ सकते हैं तो दौड़ेंगे। हमको तो कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि इसी संसद के सत्र में पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद को संबोधित किया और सीधे इशारा कर दिया कि हम अभी और, तो रास्ता वो खोल दिया ना उन्होंने। तो वो कोई बैरिकेडिंग नहीं है, इसलिए उस प्रधानमंत्री की दौड़ को लेकर के योगी को शामिल किया जाए, उस लड़ाई में जोड़ा जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ अभी कोई बहुत। हाँ, धन्यवाद सर। तो ये थी शिवसेना जी, इनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसका बड़ा चेहरा और बड़ा नाम होता है। इससे पहले तमाम सारे मुख्यमंत्री रहे जिनका इसी तरीके की चर्चा रही है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इस बार योगी जी का भी उतना ही बड़ा चेहरा है और वही चर्चा योगी जी के नाम पर हो रही है, लेकिन ये सब संभव नहीं है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।